अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। अच्छा, उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कोई कॉन्सेप्ट दे देता हूं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं। ऑडिट के फर्म का नाम यूज़ करता हूं, क्लाइंट्स के नाम यूज़ करता हूं। तो बेसिकली बताता हूं आज की ये चीज़ होती क्या है, क्लाइंट्स होते क्या हैं और ऑडिट फर्म्स होती क्या हैं। अच्छा, ऑडिट फर्म्स की बात करें, अगर हम लेके चलते हैं ऑडिट फर्म्स, तो ऑडिट फर्म जो है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से मिलके बनती है। अच्छा, इसमें पार्टनर्स कौन कौन होते हैं? वो पार्टनर्स हो सकते हैं आपके सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि आपके आईकैप से क्वालिफाइड होते हैं, और एसीसीए भी आपके पार्टनर्स बन सकते हैं जो कि ग्लोबली एसीसीए की ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट होते हैं। अच्छा, ये जो है आपस में पार्टनरशिप मिला के अपना बना के एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं जिसको ऑडिट फर्म के नाम करते हैं, और वो उसकी सर्विसेज देती हैं जो कि ऑडिट की सर्विसेज होती हैं। अच्छा, फाइनेंशियल ऑडिट भी दे सकते हैं आप। उसके अलावा आपका ऑपरेशनल ऑडिट भी होता है और मैनेजमेंट ऑडिट होता है, जो कि आपके स्कोप के हिसाब से आपके इधर सामने लिखा हुआ है कि हम इसको फाइनेंशियल ऑडिट भी लेते हैं, ऑपरेशनल ऑडिट भी लेते हैं और मैनेजमेंट ऑडिट भी लेते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपकी बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है? जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। तो अगर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं और दूसरी डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज हो सकती हैं, ये सारे के सारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। अच्छा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से होते हैं? तो आपने यूनिलीवर सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। एक ये भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं ऑडिट के। यूनिलीवर हो गया, इस तरह की मिसाल आप ले लें मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से, और आपका इसके आगे दीवान हो गया। ये दीवान जो है वो आपका ये ऑडिट क्लाइंट होते हैं। ये सारे आप जाके उधर ऑडिट करते हैं अपने, और आप वहाँ पर जो है ये क्लाइंट के नाम से पहचाने जाते हैं। अच्छा, इसके आगे अगर हम चलें तो हम स्कोप की बात करते हैं। अच्छा, स्कोप के अंदर अगर हैं तो हम फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल के अंदर बात करने के अंदर मैं एक चीज़ आपको नोटिफाई करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इंटरनल ऑडिट भी होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट भी होते हैं। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट को थोड़ा ब्रॉडर वर्ड में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉडर टर्म्स में ये चीज़ कहलाती क्या है, इंटरनल ऑडिट कौन होता है, ऑडिटर कौन होता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है। इसकी अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो आपका ऑडिट फर्म से आता है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो आपका ऑडिट फर्म से आता है, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है कि ऑडिट फर्म्स मैं डिटेल में डिस्कस अभी कर चुका हूं। तो वो जो आपके ऑडिटर्स भेजते हैं वो आपका एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? वो आपकी एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होती है, मतलब वो आपकी रिपोर्ट एक ओनर्स को जाती है, जो कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट और ओनर्स होते हैं। तो ओनर्स के लिए हम एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। वो जो चीज़ होती है ऑडिट रिपोर्ट, वो आपके ओनर्स को जाती है और वो इंडिपेंडेंट रिव्यू करते हैं हम लोग, जो भी फाइनेंशियल्स के मामला होते हैं। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें तो इंटरनल ऑडिटर्स क्या होते हैं? इंटरनल ऑडिटर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं वो आपके इंटरनल कंट्रोल्स देखते हैं। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स बहुत वास्ट टर्म है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी एक ब्रीफ चीज़ बता देता हूँ कि इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर आपकी कंट्रोल सिस्टम आ जाता है जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी सिस्टम होता है जो कि एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा होता है लाइन बाय लाइन, जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो वो आपकी एक आईटी कंट्रोल सिस्टम हो गया। उसके अलावा पॉलिसीज़ होती हैं जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाती है कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, प्रोडक्शन के हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं। ये सारी की सारी पॉलिसीज़ आपकी इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर ही आ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें जो देखता है वो आपका इंटरनल ऑडिटर्स देखता है। अच्छा, इसके अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो उसके बाद है स्कोप ऑफ ऑडिट में फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है। अच्छा, फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें तो फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है वो आपका लेजर्स या अकाउंट बुक्स जो होते हैं, जो कि आप प्रिपेयर करते हैं, आप अकाउंटिंग के बैकग्राउंड रखते हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी कि लेजर्स क्या होते हैं और आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इनकम समरी क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आके एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही करता है काम, आके आपका चेक करता है कि आपने एक्यूरेसी के तौर पे बनाया नहीं बनाया, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर। एक्यूरेसी के हिसाब से वो सही तरह से बने हैं नहीं बने हैं, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए हैं वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, वो आके एक्सटर्नल ऑडिट आपका चेक करता है। इसके बाद अगर आ जाएँ तो चेक ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। अच्छा, अकाउंटिंग बुक्स जो हैं वो आपकी बहुत सारी बुक्स होती हैं। कुछ होते हैं सेल्स परचेज बुक होती है, और आपका सेल्स डे बुक होती है, परचेज डे बुक होती है। इस तरह की जितनी भी बुक्स होती हैं यही आपकी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, और इसको भी चेक करता है आपका ऑडिटर आके इन फ्यूचर में जब भी ऑडिट हो रहा होता है वो आगे चेक कर रहा होता है कि ये चीज़ भी सही तरीके से बन रही है नहीं बन रही, डे टू डे ट्रांजैक्शन जो बन रही है वो सही तरह से रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही।
तो इसके अलावा हम क्या चेक करते हैं, रिपोर्ट टू द ऑडिट क्लाइंट्स। अच्छा, क्लाइंट्स की मैंने अभी आपको बात दी, थोड़ी सी मिसाल भी दी है आपको कि मैं यूनिलीवर और दीवान की मिसाल दी है। इसी तरह से हम क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट भी इशू करते हैं कि ये जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेक किए हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अच्छा, इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, अगर कोई मसला है तो उसके हिसाब से हम रिपोर्ट्स भी देते हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। ये इंशाल्लाह हम ऑडिट की जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों रिपोर्ट्स होती किस तरह से हैं और इसको हम लोग इशू किस तरह से करते हैं, इसके पीछे इसके क्या सारे मामला क्या होते हैं। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं तो ऑपरेशनल की बात आ जाती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ऑपरेशन की बात करें तो उसमें प्रोडक्शन भी आ जाता है, हायरिंग भी आ जाती है, जो भी प्रोडक्शन का स्टाफ होता है, आपका सुपरवाइज़र होते हैं, वहाँ पे लेबर्स होते हैं, वो सारे के सारे हायर भी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, इस तरह की सारे मामला जो हैं वो ऑपरेशनल के अंदर ही आते हैं। तो ऑपरेशनल के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिटर भी इसको चेक कर रहा होता है कि ये आपके परफॉर्मेंस चल रही हैं, सही तरह से नहीं चल रही, जो पॉलिसीज़ जो मैनेजमेंट ने बनाई हैं वो सही तरह से फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही, परफॉर्मेंस सही हो रही नहीं हो रही है, और आपकी ऑप्टिमम लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि ये प्रोडक्शन जो मैटर करता है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका, क्योंकि आपकी सेल भी इससे मुतासर हो सकती है अगर आपकी प्रोडक्शन रुक जाए या प्रोडक्शन में कोई इनएफिशिएंसीज हों। तो इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डिफाइन की हैं, वो है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज़, कि एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस क्या होती है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस भी ज़रूरी होती है, कि उसके साथ कोई मामला तो नहीं है, इंजीनियर वो इंजर्ड तो नहीं हो गया है, अगर उसके पैसे देने हैं तो कितने पैसे देने हैं, क्या है उसकी परफॉर्मेंस, किस तरह से उससे हिट तो नहीं होगी। तो उसकी वजह से हम ये सारे परफॉर्मेंस भी इंटरनल ऑडिटर भी चेक करा होता है, एक्सटर्नल ऑर्डर आके वो पॉलिसीज जो इंटरनल ऑडिट बना चुका होता है, जो मैनेजमेंट बना चुकी होती है, जिसकी रेगुलेशन चल रही होती है, वो जो चीज़ है वो आके एक्सटर्नल ऑडिटर भी देख रहा होता है। अच्छा, उसके आगे हम चलें तो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस। एडवर्टाइजमेंट भी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ की ना करेंगे तो आपकी सेल्स भी नहीं बढ़ सकती। एडवर्टाइजमेंट और सेल्स का डायरेक्ट एक रिलेशन होता है। तो हम इसकी बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। एडवर्टाइजमेंट ये होती है कि आपने देखा होगा कि टीवी पे और न्यूज़पेपर पे कमर्शियल्स चल रहे होते हैं कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे होते हैं, तो उसके साथ आप कोई भी सेलिब्रिटी को ले लेते हैं या कोई ऐसे किसी बंदे को हायर कर लेते हैं, किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं जो आगे आपकी एडवर्टाइज करा होता है आपकी प्रोडक्ट को, उसकी वजह से आपकी सेल्स भी बढ़ रही होती है। अच्छा, वो प्रोसेस जो मैनेजमेंट बनाती है, वो मैनेजमेंट बनाने के लिए उसकी एक पॉलिसीज़ होती है कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ क्या होंगी, उसका बजट कितना होगा, उसमें कितने पैसे लगेंगे, कितना आपको रिटर्न मिलेगा उसके इन अगेंस्ट आपने जो पैसे दिए हैं, जो आपने पैसे इन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ को दिए हैं या आपने इंटरनल जो बंदे हायर किए हैं उनको दिए हैं। तो ये सारे के सारे एक बजट भी बनता है और इसका एक प्रोसेस भी होता है। वो प्रोसेस आके रिव्यू करता है एक्सटर्नल ऑडिट के वो सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि ऑडिटर जो होता है वो पूरी की पूरी चीज़ें देख रहा होता है, वो कोई एक चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता कि फाइनेंशियल पार्ट को सिर्फ फोकस कर रहा है, वो ऑपरेशनल पार्ट को भी देखता है ताकि उसका इम्पैक्ट भी वो फाइनेंशियल्स के ऊपर भी देख रहा होता है। इसके आगे हम चलते हैं तो वो है आपका नेचर ऑफ पॉलिसीज़। अच्छा, नेचर ऑफ पॉलिसीज़ भी क्या है कि मैनेजमेंट लेवल की पॉलिसीज़ बन रही हैं, सुपरवाइजर लेवल पे पॉलिसीज़ भी बनती हैं, हर एक स्टेप वाइज हायरार्की चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर आपका एक टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है, एक लोअर मैनेजमेंट होती है। लोअर मैनेजमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ बना रही होती है विद रिस्पेक्ट टू आपके एम्प्लॉइज़, प्रोडक्शन, और जो मिडिल पॉलिसीज़ होती हैं वो ये देखती है कि अब हम प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं या किस तरह की हमारी डिमांड है, तो उसके हिसाब से वो सारी की सारी जो पॉलिसीज़ बना रही होती है वो मिडिल बना रही होती है। अच्छा, जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो क्या कर रही होती है, वो बेसिकली आपको ये सारी जो मिडिल और लोअर मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको रिव्यू कर रही होती है, उसको चेक कर रही होती है कि ये इन लाइन है नहीं है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने ये चीज़ सोच चुके होते हैं कि हमने इस लेवल पे ले जाना है एक कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को एक टॉप नॉच बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ उसके साथ वो रिव्यू कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ भी आके एक्सटर्नल ऑडिटर भी देख रहा होता है और इंटरनल ऑडिटर भी आके ये चीज़ें चेक कर रहा होता है कि सर देखें आप ये इस पॉलिसी को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। वो ऐसा एडवाइस देता है आके कि सर आप इस तरह से आके चेंज कर सकते हैं इसकी पॉलिसी, हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए या आपकी सेल्स बढ़ जाए, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। तो वो आपको एक तरह से एडवाइस भी दे रहा होता है और आपकी पॉलिसीज़ को मेक श्योर कर रहा होता है कि वो इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं तो मैनेजमेंट की आ जाती है बात। आज जो मैंने टॉप मैनेजमेंट की बात करी है वो टॉप मैनेजमेंट इसी मैनेजमेंट के एरिया में फॉल करती है। अच्छा, वो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजरियल वर्क परफॉर्म कर रही होती है। मैनेजरियल वर्क क्या होता है, डिसीजन मेकिंग लेना, पॉलिसी बनाना, एक विजन तय करना, जो मिशन और विजन एक कंपनी बना रही होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है, उसका वो एक विजन देख रहे होते हैं कि एक लेवल पे जाके कंपनी को इधर देखना है, हमें एक इसको टॉप नॉच बनाना है और इसको एक बेहतरीन कंपनी बनानी है। तो उसके लिए वो मैनेजरियल वर्क कर रहे होते हैं।
तो मैनेजरियल वर्क में क्या आ गया, आपका डिसीजन मेकिंग आ गई, पॉलिसी मेकिंग आ गई, रिव्यू ऑफ पॉलिसी मेकिंग आ गई, मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि वो चीज़ पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, एम्प्लॉयज़ का क्या बिहेवियर है, एम्प्लॉयज़ का भी बिहेवियर भी देखा जाता है, सप्लायर्स को भी देखा जाता है। ये ओवरऑल जो काम है ये सारा टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये चीज़ भी आके इंटरनल ऑडिटर भी मेक श्योर कर रहा होता है कि इंप्लीमेंट करें, और एक्सटर्नल ऑडिटर ये देख रहा होता है जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंटेशन से बहुत दूर चीज़ें जा रही हैं उससे, ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ फॉलो ही नहीं हो रही सिरे से। तो वो चीज़ भी एक्सटर्नल ऑडिटर आके आपको एक डायरेक्शन देता है कि आप नहीं, आपकी चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं हो रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें तो कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स। कंप्लायंस की बात करें तो तामील होती है। तामील मतलब किसी भी चीज़ का मुकम्मल होना, मुकम्मल करना। अच्छा, जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी कंपनी लॉ भी आपको एक तरह से हिट कर रहा होता है, बार बार पूछ रहा होता है कि आप कंपनीज जो आपकी SECP होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो आपको कंपनीज को रेगुलेट कर रहा होता है। तो वो अपनी एक उन्होंने चार्ट शीट दी हुई होती है कि आप इस हिसाब से अपने बिजनेस को रन करेंगे और इसके हिसाब से लॉज एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो वो चीज़ भी इंटरनल ऑडिटर ये मेक श्योर करता है कि वो उसमें फॉलो हो, इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमारी कोई अवॉइड ना करें हम किसी भी ऐसी चीज़ को, किसी भी ऐसी पॉलिसी को कि हमें बाद में पेनल्टीज़ का सामना करना पड़े, जो कि ह्यूज पेनल्टीज़ लगती हैं, उसकी वजह से कभी कभार कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी इंटरनल ऑडिटर भी मेक श्योर कर रहा होता है और एक्सटर्नल ऑडिटर आके आपको गाइड कर रहा होता है कि चलें आप इस तरह से ना करें तो आपको पेनल्टी से आप बच सकते हैं। तो आपको एक तरह से एडवाइस भी कर रहा होता है और आपकी ऑडिटिंग भी कर रहा होता है उस तरह से। ठीक है, इसके बाद आ गया रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ दे देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल, उसके बाद लोअर मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल स्टाफ होता है। तो ये तीनों जो हैं ये हायरार्की है कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी हम डे बाय डे रिव्यू कर रहे होते हैं कि किसी बंदे को फ्लैट करना है या टॉल करना है। ये चीज़ें आप बिजनेस मैनेजमेंट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि उसमें फ्लैट वाली भी होती हैं। फ्लैट वाला मतलब क्या है कि आपका एक मैनेजर होता है और उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और आपकी एक टॉल स्ट्रक्चर भी होता है। जो टॉल स्ट्रक्चर होता है उसमें काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके ऊपर एक मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होता है। वो इस तरह से एक टॉल स्ट्रक्चर बना रहा होता है पूरा अपना। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये सारे मामला हम देख चुके हैं। इसमें आपको मैंने इंटरनल ऑडिटर के बारे में भी बता दिया कि कौन से इंटरनल ऑडिटर्स को इम्प्लीमेंट करता है, कैसे करवाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट को हम यहाँ तक महदूद करते हैं, और होप है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक्स को एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, इसके आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक जो भी हैं उसके कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।